Morning everyone, myself Ruchi Agrawal. So now I am going to explain your first flight chapter number 1, A Letter to God. This lesson is written by G.L. Fuentes. So the main characters of this lesson are Lencho is the main character of this lesson, who is a farmer. And besides Lencho, there are postman and the postmaster. So the story has the setting of a hilly rural area. And what is the background of the lesson? The story is about a farmer whose crops get destroyed by a hail storm. यह स्टोरी एक फार्मर के बारे में है, लेंचो के बारे में है, जिसकी फसल नष्ट हो जाती है ओलावृष्टि से. हेल स्टॉर्म मीन्स ओलावृष्टि से उसकी फसल नष्ट हो जाती है. His family is dependent on the crops for sustenance. Now what is the theme of the lesson? The story explores themes of faith, goodwill, charity, ह्यूमन फॉलीज एंड मिसजजमेंट. तो यह स्टोरी किसको एक्सप्रेस करती है? फेथ इन गॉड, गुडविल, चैरिटी को एक्सप्रेस करती है. Now there are some important events of this lesson. Lencho is waiting for rain so that his crop can flourish. However, the rain brings along with it a heavy hailstorm and his crop gets destroyed. He writes a letter to God asking him for money to replant his crop. He drops the letter in a mailbox at the post office. लेंचो बारिश की वेट कर रहा होता है ताकि उसकी फसल अच्छे से उग सके, लेकिन इसी बीच में ओलावृष्टि हो जाती है जिससे उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है. उसके बाद वो भगवान को एक लेटर लिखता है, उनसे कुछ मनी की डिमांड करता है क्योंकि वो भगवान के ऊपर उसका बहुत ही दृढ़ विश्वास है. अ पोस्टमैन ब्रिंग्स द लेटर टू द पोस्टमास्टर हु गेट्स इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ. He with his fellow employees collect the money. However, they couldn't collect sufficient amount. Next day, they give the envelope to Lencho and he says that it was sent by God. अब लेंचो का लेटर किसको मिलता है? एक पोस्टमैन को मिलता है जो उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेकर आता है क्योंकि वो लेंचो के लेटर से बहुत ही इम्प्रेस्ड था. बहुत सा कुछ मनी इकट्ठा की जाती है ताकि लेंचो को दी जा सके, लेकिन वो सफिशिएंट अमाउंट नहीं था. लेंचो गेट्स वेरी एंग्री व्हेन ही काउंट्स द मनी एंड फाइंड्स आउट दैट इट इज़ लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर. जैसे ही लेंचो उस मनी को देखता है, अमाउंट को देखता है, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है. क्यों? क्योंकि जितनी मनी की उसने डिमांड की थी वो उसको नहीं मिली. नाउ व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द लेसन? ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड asking him to send the rest of the money. He also mentions in the letter not to send the money through the mail because he believes that the post office people have stolen his money. अब वो क्या होता है, दोबारा से लेंचो भगवान को पत्र लिखता है, लेटर लिखता है और वो कहता है कि उसको यदि दोबारा से पैसे भेजे जाएं तो उसको मेल से ना भेजे जाएं क्योंकि वो सोचता है जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसकी मनी को चुरा लिया है. House, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Crest means top of a hill. Lencho was a farmer. His house was the only one in the entire valley. It was on the top of a hill. His fields needed a good harvest. Harvest means फसल. इस घर से बहती हुई नदी बहुत ही क्लियरली दिखती थी, साथ ही कॉर्न की फसल भी बहुत अच्छे से दिखती थी और उस पर फूल भी बहुत अच्छे आ रहे थे, जिससे यह पता चल रहा था कि उस साल की फसल बहुत ही अच्छी होगी. डाउनपोर मीन्स हैवी रेनफॉल. शार मीन्स माइल्ड रेन. अब लेंचो की फसल को बारिश की ज़रूरत थी ताकि उसकी फसल अच्छे से उग सके. Intimately means closely. The crops of the Lencho depends upon weather. So he was demanding for the rainfall and he was continuously seeing towards the northeast direction hoping for a rain. अब लगातार लेंचो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा था. क्यों देख रहा था लेंचो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ? क्योंकि वो रेन की आशा कर रहा था, होप कर रहा था. ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल and he went out to feel the rain on his body. Lencho was satisfied. The drops of rain were like the coins. The big drops were 10 cents pieces and the little ones were worth 5 each.
अब जैसे ही लेंचो खाना खाने के बाद बाहर जाता है तो बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो बहुत ही खुश था। अब बड़ी बड़ी बूंदों को वो क्या कहता है, उनको वो 10 सेंट्स के इक्वल बताता है, जबकि छोटी बूंदों को वो 5 सेंट्स के इक्वल बताता है। सडनली आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। लेंचो वॉज वरीड। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिससे कि लेंचो बहुत ही दुखी हो जाता है। ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड विद द क्लॉथ। अलोंग विद द रेन केम वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स। दे ट्रूली डिड रिजेंबल सिल्वर कॉइन्स। अचानक से बहुत तेज ओलावृष्टि शुरू हो जाती है। अब लेंचो उसको किससे कंपेयर करता है, सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है। द हाउस, द फील्ड्स एंड द हिल साइड वर कवर्ड विद द वाइट हेल्स। चारों तरफ वाइट हेल्स बिछ जाती हैं, मानो कि चारों तरफ नमक बिखरा हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज and the corn and the flowers were totally destroyed. लेंचो was very sad. अब चारों तरफ विनाश हो चुका था, क्योंकि पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। उसकी कॉर्न की फसल और सारे फ्लावर्स पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। लेंचो बहुत ही दुख